हाय गाइस। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बीम स्टैटिक इंडिटरमिनेसी फाइंड करी थी बीम के केस में। ओके, तो अभी हम लोग आज देखेंगे कि हमें स्टैटिक इंडिटरमिनेसी फाइंड करनी है जो कि हमारे हैं फ्रेम स्ट्रक्चर्स। ओके, फ्रेम 2D फ्रेम स्ट्रक्चर्स विद रिजिड जॉइंट। ओके, तो डायरेक्टली प्रॉब्लम में आते हैं। तो सबसे पहला प्रॉब्लम है मेरे पास एक फ्रेम स्ट्रक्चर है यहाँ पर। तो इस स्ट्रक्चर में मैं देख रहा हूँ कि मेरे को इसकी स्टैटिक इंडिटरमिनेसी फाइंड करनी है। यहाँ पर मेरे पास फिक्स सपोर्ट है और यहाँ पर मेरे पास एक एक्सटर्नल हिंज सपोर्ट है। ठीक है, तो हम लोग इस प्रॉब्लम को तीन तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि कैसे, और जो आपको बेटर लगे आप उस प्रॉब्लम से उस तरीके से आप लोग अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम सबसे नंबर 1 है आपका टू फाइंड द स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। टू फाइंड स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। ओके, स्टैटिक इंडिटरमिनेसी जो है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होती है स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रॉब्लम पे आते हैं और सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो मेथड 1 पे आते हैं। ठीक है, तो मेथड 1 कहता है सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूंगा मेरे एक्सटर्नल रिएक्शंस कितने आ रहे हैं इस पॉइंट पर। ठीक है, ए पर मेरे को एक्सटर्नल रिएक्शन जो आएगा, एक वर्टिकल रिएक्शन आएगा, एक मेरे को मोमेंट मिलेगा और एक मेरे को हॉरिजॉन्टल रिएक्शन मिलेगा। ठीक है, बी पर भी मेरे पास एक वर्टिकल रिएक्शन आएगा और एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगा। ठीक है, तो टोटल एक्सटर्नल रिएक्शन, टोटल एक्सटर्नल रिएक्शन जो हो जाएंगे मेरे पास, वो होंगे मेरे पास 3। ओके, ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए सब लोगों को। ठीक है, टोटल एक्सटर्नल 3 मेरे इस सपोर्ट पे मिलेंगे, 2 मेरे को इस सपोर्ट पे मिलेंगे। ठीक है, क्लियर। ठीक है, सेकंड आते हैं हम इसमें हम लोग को देखना है कि इसमें कोई क्लोज लूप तो नहीं है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे पास बीम में स्टैटिक इंडिटरमिनेसी जो होती है, इंटरनल इंडिटरमिनेसी जो होती है, वो हमेशा 0 होती है क्योंकि बीम कोई ओपन स्ट्रक्चर है। ठीक है, अगर मेरे को रिएक्शंस पता लग गए किसी भी तरीके से, तो मैं उसमें इंटरनल शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट और एक्सियल फोर्स में फाइंड कर सकता हूं। तो अननोन्स बीम में मेरे पास हमेशा एक्सटर्नल रिएक्शंस ही होंगे। ठीक है, अगर मैं इस प्रॉब्लम में आता हूं, यहां पर मेरे को एक क्लोज लूप मिल रहा है। ठीक है, क्लोज लूप मिल रहा है कि मतलब कहने का मतलब है कि मैं यहां पर इस पोर्शन पर शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट इजीली फाइंड नहीं कर सकता। ओके, तो मैं क्या करता हूं, मैं सिंपल एक कट करता हूं। यहां पर सिंपल मैंने इसको कट किया तो मेरा जो स्ट्रक्चर जो वर्कआउट होके आया वो कुछ ऐसा आया। एक मैंने कट लगा दिया। ठीक है, कट लगाने का मेरा मतलब है यहां पर इस पॉइंट पर मैंने मोमेंट को रिलीज किया, एक्सियल फोर्स को रिलीज किया और शियर फोर्स को रिलीज किया। ठीक है, रिलीज। ठीक है, तो मैं जितने कट लगाऊंगा मेरे उतने ही रिलीज होंगे। मतलब सपोज अगर मैं यहाँ पे 2 कट की मेरे को जरूरत पड़ती तो मेरे यहाँ पर होते आपके 3C कट्स, C इज नंबर ऑफ कट्स। ओके, तो मैं यहाँ पर देख रहा हूं कि मेरे को जो एक कट लगाना पड़ा वो यहाँ पर क्या लगाना पड़ा, कट लगाना पड़ा। ठीक है, अब ये ओपन स्ट्रक्चर है। अब ये मत बहुत सोचना कि सर यहाँ पे तो क्लोज है, ये ओपन स्ट्रक्चर है, एक बीम की तरह है। ठीक है, इसमें अगर मेरे को ये रिएक्शन फाइंड हो गए, ये रिएक्शन अगर मेरे को मिल गए, तो मैं इजीली किसी भी पॉइंट पर मैं बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स कैलकुलेट कर सकता हूं। ठीक है, तो नंबर ऑफ कट्स कितने रिक्वायर्ड हुए मेरे को, नंबर ऑफ कट्स जो लगे वो लगे मेरे को C = 1। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिलीज मैंने कितने किए, नंबर ऑफ रिलीजेस 3C। ओके, यानी 3। ये भी क्लियर होना चाहिए पॉइंट। ठीक है, तो अब मैं देखता हूं कि मेरे पास यहाँ पे टोटल रिएक्शंस 3C, मेरे कहने का मतलब है कि शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट और एक्सियल फोर्स। ओके, तो टोटल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी मेरे पास जो हो गई, स्टैटिक इंडिटरमिनेसी वो हो जाएगी मेरे पास नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन प्लस 3C माइनस ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। ओके, तो यहां पर मैं देखूंगा मेरे पास जो एक्सटर्नल रिएक्शंस है वो मेरी 3 प्लस 3 इंटू नंबर ऑफ कट्स मेरे को जो उसको ओपन स्ट्रक्चर बनाने में लगे वो था 1 और माइनस में देखूंगा कि यहां पर मेरे को कितनी इक्वेशंस मिल रही हैं। ठीक है, यहां पर मेरे को मिल रही हैं कितनी, समीशन m0, समीशन fx0 और समीशन fy0। ओके, तो यहां पर मेरे को कितने इक्वेशन मिल रही हैं, 3 इक्वेशंस। ओके, तो यहां से अगर मैं कैलकुलेट करूं, इधर से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो इसकी जो स्टैटिक इंडिटरमिनेसी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 3। ओके, ये आपका फर्स्ट मेथड है। क्लियर है, तो यहां पर मेरे पास जो स्टैटिक इंडिटरमिनेसी हो जाएगी वो हो जाएगी मेरे पास 3। ठीक है, ये तो हो गया हमारा मेथड नंबर 1। सिमिलरली हम लोग मेथड नंबर 2 पर आते हैं।
मेथड नंबर 2, ठीक है। यहां पर हमको देखना है कि हमारे पास सबसे पहले एक्सटर्नल रिएक्शन हमने कैलकुलेट कर चुके हैं। एक्सटर्नल रिएक्शन हमारी आ रही है 5, ओके, नहीं यार 5 - 3, दिस इज 5, ठीक है। स्टैटिक इंडिटरमिनेसी आ रही है मेरी 5, ठीक है। तो अभी मैं इस चीज से भी देख सकता हूँ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी मेरे को यहाँ पर 5 एक्सटर्नल रिएक्शन मिल रही हैं, ठीक है। 5 एक्सटर्नल रिएक्शन मिल रही हैं, तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन मेरे पास कितनी है 3, ठीक है। और एक एक्स्ट्रा यहाँ पर क्लोज लूप है, तो एक ही क्लोज लूप है, तो यहाँ पर मेरे को शियर फोर्स, एक्सियल फोर्स और बेंडिंग मोमेंट ये भी अननोन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे 5 आ रही है। तो कहने का मतलब है कि जो 2 होगी, 2 इज माय एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी, ठीक है। और जो 3 है वो मेरी इंटरनल है, ओके। तो ये चीज भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। मैं जितने नंबर ऑफ कट लगा रहा हूं, अगर जितने नंबर ऑफ मेरे कट्स हैं वही ही मेरी इंटरनल इंडिटरमिनेसी होगी, अगर कोई मेरा रिलीज नहीं है, अगर मेरा कोई इंटरनल रिलीज नहीं है तो उस केस में, ठीक है। तो मेथड नंबर 2 पे अगर हम लोग आते हैं तो इस केस में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें रिएक्शन हमारे पास 5 है, ओके। नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने मेरे पास, एक जॉइंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जॉइंट्स जो है मेरे पास, जॉइंट्स 10। ये भी आपका जॉइंट कंसीडर होगा क्योंकि यहाँ पर आपका जो है मेंबर वो एंड हो रहा है, तो मेंबर एंड हो रहा है, मेंबर का क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है, वो सारे पॉइंट्स आपके जॉइंट की तरह कंसीडर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके आ रहे हैं नंबर ऑफ जॉइंट्स 10, ठीक है। मेंबर्स कितने हैं आपके, मेंबर्स अगर मैं कैलकुलेट करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 मेंबर्स, ओके। तो मेरे पास जो इक्वेशन होती है वो होती है मेरे पास एक्सटर्नल रिएक्शंस प्लस 3m माइनस ऑफ 3j, ओके। कहने का मतलब है कि ये मेरे पास टोटल ये दिस इज माय टोटल इंटरनल टोटल रिएक्शंस दैट इज एक्सटर्नल प्लस मेंबर फोर्सेस, एक्सटर्नल रिएक्शन प्लस मेंबर फोर्सेस को मैंने 3m क्यों बोला, क्योंकि हर मेंबर पर मेरे पास एक एक्सियल फोर्स, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट होगा, इसलिए मैंने इसको 3m दिया, ठीक है। और हर जॉइंट पर मेरे को इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो मिलेगा एट एवरी जॉइंट्स यहां पर मेरे को 3 इक्वेशंस मिलेंगी, दैट इज समेशन n0, समेशन fx0 एंड समेशन fy0। So that's why I have taken 3j and this is 3m and this is external reaction, okay। तो यहां से अगर हम जाते हैं तो एक्सटर्नल रिएक्शन मेरे पास है 5, मेंबर से मेरे पास 10, ठीक है, जॉइंट से मेरे पास 10, तो यहां से भी कैंसिल हो गया, तो यहां से भी आ गया आपके पास 5, ओके, वेरी सिंपल। तो मेथड नंबर 2 भी हमने देख लिया, मेथड नंबर 1 भी हमने देख लिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं मेथड नंबर 3 पे, मेथड नंबर 3, ठीक है। ये भी एक सिंपल बहुत अच्छा मेथड है, ये भी, इससे भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूं, मेरे पास ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर में मेरे को ये देखना है कि मुझे इस स्ट्रक्चर को ऐसे कट करना है, मेरे को इस स्ट्रक्चर को कि इसमें कोई ओपन लूप ना रहे, ठीक है। तो सपोज मैं इस सेक्शन को इधर से कट करता हूं, ओके। अगर मैंने सेक्शन को इधर से कट किया तो मेरे पास जो बनता है वो कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। यहां पर एक शियर फोर्स होगा, एक एच फोर्स होगा और एक शियर फोर्स, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा, एक शियर फोर्स होगा। सेम अगर मैं देखूं वो यहां पर भी सेम ही होगा, m, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स h और एक वर्टिकल फोर्स v, ओके। तो अगर मैं देखूं, अगर मैं इस सेक्शन को देखूं तो मेरे पास यहां पर टोटल अननोन्स कितने हैं, टोटल मैं बोलूं इसको, अगर टोटल मेरे पास रिएक्शंस कितनी है यहां पर, ठीक है, जो मुझे दिख रही हैं, ठीक है। तो यहां पर जो मेरे पास जो रिएक्शंस हो जाएंगे, जो मेरे पास जो रिएक्शंस हो जाएंगे वो हो जाएंगे मेरे पास क्या हो जाएंगे, मेरे पास एक हो जाएगा, मेरे पास यहां पर मेरे को 3 रिएक्शन मिल रही हैं, 3 प्लस यहां पर मेरे को 3 रिएक्शंस मिल रही हैं और यहां पर मेरे को 2 रिएक्शन मिल रही हैं, ओके। ये पॉइंट भी क्लियर होना चाहिए। मैंने इस पोर्शन को मैंने इसलिए कंसीडर नहीं किया है, इस रिएक्शन को, कि ये मैं ऑलरेडी कंसीडर कर चुका हूं इस वाले पोर्शन में, ठीक है। तो ये चीज हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये कंप्लीट यूनिट है आपकी, दिस इज योर कंप्लीट यूनिट, ओके। एक कट लगाया हमने, बट ये आपकी कंप्लीट यूनिट है, ठीक है। आप चाहते तो एक और इसको ऐसे भी कट करके
डिवाइड कर सकते थे, वैसे भी उसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो 3 + 3 अगर मैं कैलकुलेट करूं, 3 + 3 अगर मैं कैलकुलेट करूं, ये 6 + 8, ठीक है, और नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो मेरे पास रहेंगी वो रहेंगी मेरे पास 3, दैट इज समेशन mx0 mz0 fx0 एंड fy0। तो यहां से भी मेरे पास जो रिएक्शन आ रही है स्टैटिक इंडिटरमिनेसी वो भी मेरे पास 5 आ रही है। ओके, क्लियर है? तो ये आपका फ्रेम स्ट्रक्चर में एक सिंपल बेसिक प्रॉब्लम है जिसको हमने 3 तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करी है। तो तीनों मेथड आपके अच्छे मेथड है सॉल्व करने के लिए, बट जो बेटर मेथड जो मेरे को लगता है वो सबसे बेस्ट मेथड यही है, ठीक है। इससे आपको मिस्टेक होने के चांसेस वगैरह इसमें कम रहेंगे आपके, ठीक है। तो आई होप ये मेथड आपको क्लियर हुए होंगे, ठीक है। थोड़ा प्रॉब्लम देखिएगा, एक बार समझिएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं, प्रॉब्लम नंबर 2 पर।